हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 22 जो कि 6 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है सोशल साइंस। और आज हम पढ़ेंगे मुग़ल एम्पायर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबर, द फर्स्ट मुग़ल एम्परर from 1526 to 1530, succeeded to the throne of Fargana in 1494 when he was only 12 years old. तो जो फर्स्ट मुग़ल एम्परर था वो था बाबर और इंडिया में 1526 से लेकर 1530 के बीच में वो था और इंडिया आने के पहले वो फरगना का शासक था, वहाँ के थ्रोन पे वो बैठा हुआ था। एंड जब उसे वो थ्रोन मिली थी तो उस वक्त वो सिर्फ 12 इयर्स का था। He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group, the Uzbeks. पर फरगना को उसे छोड़ना पड़ गया था एक अटैक की वजह से और वो अटैक था उज्बेक्स का और ये भी मंगोल ग्रुप ही थे। आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504। तो हुआ क्या कि वो इधर उधर घूमता रहा काफ़ी सालों तक और फाइनली 1504 में 1504 में वो काबुल उसने सीज़ कर लिया, मतलब अपने कब्ज़े में ले लिया। एंड 1526 में उसने सुल्तान को हराया, दिल्ली के सुल्तान जो कि थे इब्राहिम लोदी, एट पानीपत एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। यानी कि पानीपत में इसने बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और दिल्ली एंड आगरा को सीज़ कर लिया, कैप्चर कर लिया। मतलब कि अब नया किंग दिल्ली एंड आगरा का बन चुका था कौन? बाबर। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। आगे हमें दिखा रखा है यहाँ पे बाबर की क्या टाइमलाइन है। बाबर इंडिया में 1526 से लेकर 1530 तक रहा था और उस समय क्या क्या हुआ वो देखते हैं। In 1526 defeated इब्राहिम लोदी and his अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत। तो पानीपत में 1526 में उसने इब्राहिम लोदी और उसके जो अफगान सपोर्टर्स थे उसको हरा दिया। फिर 1527 में उसने राणा सांगा को डिफीट किया, ठीक है, और वो प्लेस था खानवा जहाँ पे राणा सांगा को बाबर ने डिफीट किया। एंड 1528 में उसने राजपूत्स को डिफीट किया चंदेरी में। एंड लास्ट में स्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ। और अपनी डेथ के पहले आगरा और दिल्ली पे वो अपना शासन जमा चुका था, मतलब उसको अपने कब्जे में ले चुका था, वहाँ का राजा वो बन चुका था। नेक्स्ट है सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बाबर। बाबर changed the theory of kingship and adopted a title of emperor instead of sultan. तो पहले जो भी राजा हुआ करता था, जो किंग था, वो खुद को सुल्तान कहता था, लेकिन अब बाबर के आने के बाद जो किंग था उसका नाम रख दिया गया एम्परर। ठीक है। ही इंट्रोड्यूस्ड कैनन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। और इंडिया में कैनन को इंट्रोड्यूस किसने किया? बाबर ने इंट्रोड्यूस किया, जिसको हिंदी में तोप कहा जाता है। ही वॉज वेल वर्स्ड इन टर्किश। उसे टर्किश लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती थी। ही रॉट हिज ऑटोबायोग्राफी। और बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है जिसका नाम है तुझके बाबरी, और ये टर्किश लैंग्वेज में ही लिखी हुई है। ठीक है, ये याद रखना कि इसकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है तुझके बाबरी। ठीक है, और फिर फाइनली 1530 में बाबर की डेथ हो गई। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हम आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज द फर्स्ट मुग़ल एम्परर? फर्स्ट मुग़ल एम्परर कौन था? तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे बाबर। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑटोबायोग्राफी बाबर की जो है उसका क्या नाम है? तो उसका हम नाम लिखेंगे तुजुक ए बाबरी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो इसका नाम लिखा भी हुआ है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है नेम एनी वन सल्तनत रूलर। तो हमें सुल्तान जो था उनमें से किसी एक का नाम लिखना है। तो ऊपर देखो हमें एक सुल्तान का नाम दिया हुआ था, वो था इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लिखेंगे इब्राहिम लोदी। तो बच्चों ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। एंड अगर आपको इस वर्कशीट में कोई डाउट है या इस वीडियो के बारे में आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।